नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक चोर और सुपर चोर हैं, लेकिन सुपर चोरों की इसी फेहरिस्त में अब जो नया नाम आया है उसकी करतूत के आगे मानो दुनिया के बाकी चोर पानी भरते हैं, क्योंकि ये चोर सिर्फ लग्जरी गाड़ियां चुराता है और वो भी सीधे 5 स्टार होटलों से। अब सवाल यह है कि अनगिनत सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच से आखिर वो गाड़ियां चुरा कैसे लेता है। तो बस इसी सवाल के जवाब में इस सुपर चोर की पूरी कहानी छिपी है। ब्रांडेड टी शर्ट, जीन्स और जूते, ये हाई एंड गाड़ियां चोरी करता है। ठसक भरी चाल, इसकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी यूनिक है। मोबाइल फोन पर लगातार बात, ये 5 स्टार होटल्स में पहले पार्किंग से मौका लगते ही गाड़ी की चाबी चोरी कर लेता है और मौका मिलते ही 80 लाख की कार लेकर उड़न छू। इस चोर पे लगभग 20 मुकदमे हैं। ये देश के कई राज्यों में चोरियां कर चुका है। जो आप सोच नहीं सकते ये चोर वो कर सकता है, जो आप देख नहीं सकते ये चोर वो देख लेता है, और जो दूसरे चोर नहीं कर सकते ये चोर वो करता है। शायद तभी ये चोर इस वक्त देश के उन सुपर चोरों में शुमार है जिन पर हाथ डालकर वर्दी वाले भी खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद जुर्म की दुनिया के इस तिलस्मी किरदार के बारे में आपको एक एक कर सारी बातें बताएं, आइए सबसे पहले आपको एक 5 स्टार होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज क्या है? इस सुपर चोर का वो सिग्नेचर स्टाइल है जिसे पहली बार देखकर खुद पुलिस वाले भी गच्चा खा गए थे। फिर किसी होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स की बिसाती क्या है? किसी भी दूसरे दिन की तरह इस वक्त भी होटल में मेहमानों की आवाजाही का सिलसिला जारी है, लेकिन तभी होटल के मेन गेट पर सफेद रंग की एक चमचमाती ऑडी Q7 कार अंदर आती दिखाई देती है। कीमत है 80 लाख रुपए। ये कार दिल्ली के ही गर्ग फैमिली की है जो इस वक्त यहां डिनर के लिए पहुंची है। कार के मालिक अनिल गर्ग कार की चाबी वैले पार्किंग अटेंडेंट के हवाले करते हैं और पूरे परिवार के साथ इत्मीनान से डिनर के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो अपनी गाड़ी से कोई सामान निकालने के लिए दोबारा होटल की लॉबी में पहुंचते हैं, उन्हें न तो अपनी कार मिलती है और न ही कार की चाबी और न ही वैले का टोकन। कि आपको चाबी मिली नहीं मिली, क्या हुआ? फ्रस्ट्रेटेड होके हम लोग करीबन 12:15 बजे वापस लॉबी में आते हैं। तब हमको साइड में ले जाके कहते हैं आपकी चाबी के साथ साथ आपकी गाड़ी भी गायब है, किसी ने आपकी गाड़ी चोरी कर ली है। जाहिर है ये कार चोरी हो जाने की निशानी है, लेकिन 5 स्टार होटल जैसी एक हाई प्रोफाइल जगह पर जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा हो, हर तरफ मार्शल्स की चौकस निगाहें हों, वहां भला कोई चोर इतनी महंगी कार, वो भी वैले पार्किंग से इतनी आसानी से कैसे चुरा सकता है? तो इसका सच जानने के लिए होटल के सुरक्षा कर्मी फौरन होटल की एंट्री से लेकर वैले पार्किंग एरिया और यहां तक कि लॉबी की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस कोशिश में उन्हें जो कुछ नजर आता है उसे देखकर होटल मैनेजमेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप भी देखिए, आपको इस चोरी के पीछे की कहानी दिखाते हैं। देखिए इस ऑडी कार के गेट से अंदर आते ही कुछ ही मिनट बाद कैसे जीन्स, टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में एक नौजवान पूरी कॉन्फिडेंस के साथ होटल के अंदर दाखिल होता है। इसके बाद ये शख्स होटल के अलग अलग हिस्सों में लगातार मोबाइल फोन पर बात करता हुआ नजर आता है, कभी लॉबी में, कभी गेट के पास, तो कभी कहीं और। लेकिन कुछ ही देर बाद ये शख्स एक ऐसा खेल करता है जिसे देखकर कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। वो वैले पार्किंग के पास भी इसी इंप्रेशन के साथ लगातार मोबाइल फोन पर बात करता है जैसे वो इस होटल का कोई गेस्ट हो, और मौका मिलते ही
पार्किंग डेस्क से एक कार की चाबी ले उड़ता है और इत्तेफाक से ये उसी ऑडी Q7 कार की चाबी है जो अब से कुछ देर पहले इस होटल में दाखिल हुई थी। और फिर तो इसके बाद जो कुछ होता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, MBA की पढ़ाई पूरी कर चुका है, अच्छे घर से ताल्लुक भी रखता है, लेकिन फिर भी चोरी करता है। दूसरे लफ्जों में कहें तो इस सुपर चोर के बारे में आप जितना सुनते हैं उतना हैरान होते हैं। और इस वक्त हम इस चोर की जिस करतूत का जिक्र कर रहे हैं उसमें तो इसका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। होटल के गेट से पैदल ही अंदर दाखिल हुआ शख्स अंदर आने के बाद मोबाइल फोन पर लगातार बातें करता रहता है। कभी वो गेट के पास टहलता है, कभी अंदर लॉबी में बैठ जाता है, लेकिन इस दौरान उसकी बातचीत का सिलसिला नहीं रुकता। कुल मिलाकर उसकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस को देखकर कोई एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोच सकता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर जैसे ही मौका मिलता है वो वैले पार्किंग वाली जगह पर बात करते करते एक कार की चाबी उड़ा लेता है। ये तस्वीरें बेशक बहुत साफ नहीं हैं, लेकिन सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखकर ही उसकी करतूत को समझा जा सकता है। और फिर अगले ही मिनट वो पूरे स्टाइल के साथ उसी ऑडी Q7 कार के पास पहुंचता है जो ठीक गेट के पास लगे सिक्योरिटी गार्ड्स के केबिन के बगल में पार्क की गई है। वो फौरन गाड़ी खोलता है, उसमें बैठता है और कुछ कदम बैक करने के बाद दूसरी तरफ से बड़ी आसानी से निकल जाता है। सच तो ये है कि इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी ये गुमान नहीं हो सकता कि ये कोई चोर है और यूं एक कार चुरा कर ले जा रहा है। लेकिन जब कुछ ही देर बाद कार का मालिक अपनी गाड़ी ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचता है तो उसे जोर का झटका लगता है। बहुत मुश्किल है किसी आदमी का किसी होटल में ऐसी घूमना, एक एरो सिटी जैसी एरिया जो हाई अलर्ट पे रहता है हमेशा। बहुत मेरे को नहीं लगता आसान बात है कि कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर आके और आपकी वैले उसमें से ड्रॉर में से खुद चाबी निकाले बिना देखे लॉबी में घूम रहा है वो इंसान। पूरी लॉबी, पूरा पार्किंग एरिया, पूरा वैले एरिया आराम से घूम रहा है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं करे। तो थोड़ा मुश्किल है ये मानना कि अकेला आदमी ऐसे ही बिना किसी अंदर की खबर से ऐसा कोई काम कर सकता है। बात पुलिस तक पहुंचती है और एक आलीशान होटल से शानदार कार के चोरी हो जाने की खबर से पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तफ्तीश आगे बढ़ती है और चोर को पहचान लिया जाता है। ये है जयपुर का रहने वाला सुपर चोर सत्येंद्र सिंह शेखावत, उम्र 35 साल। सत्येंद्र के खिलाफ दिल्ली NCR और राजस्थान समेत कई सूबों के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जबकि इनमें से 8 से 10 मामले तो लग्जरी कारों की चोरी के ही हैं। अब पुलिस लगातार सत्येंद्र का पीछा करती है और इस कोशिश में जल्द ही उसे जयपुर से दिल्ली के रास्ते एक ऑडी Q7 कार नजर आती है। इत्तेफाक से इस बार भी सत्येंद्र के दिल्ली आकर एक और 5 स्टार होटल हयात रीजेंसी में किसी कार पर हाथ साफ करने के प्लानिंग की खुफिया खबर पुलिस को पहले ही मिल जाती है। अब पुलिस उसी ऑडी Q7 कार पर निगाह बनाए रखती है। एक टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद इस कार का नंबर तो महाराष्ट्र का है, लेकिन इसे चलाने वाला शख्स वही सत्येंद्र सिंह शेखावत है। अब पुलिस जाल बिछाती है और आखिरकार उसे उसी ऑडी Q7 कार के साथ दिल्ली से दबोच लिया जाता है जो सत्येंद्र ने पिछले अगस्त महीने में होटल हॉलिडे इन से चुराई थी। हाँ, उसने इस कार का नंबर जरूर बदल दिया था। पुलिस की माने तो सत्येंद्र MBA कर चुका है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, अच्छे घर से ताल्लुक रखता है और एक ट्रैवल एजेंसी में भी काम कर चुका है। पुलिस के मुताबिक यहीं से उसे होटल के तौर तरीकों का भी पता चला और लग्जरी कारों से लगाव भी पैदा हुआ। लेकिन उसने इन चीजों को हासिल करने के लिए मेहनत करने की बजाय जुर्म का रास्ता चुन लिया और यूं एक के बाद एक लग्जरी कारें चुराने लगा।
खास बात यह है कि ये लग्जरी कारें उड़ाने के बाद वो इन्हें आगे नहीं बेचता, बल्कि अपने खास लोगों के हवाले कर उनसे कमाई भी करता है और इन्हीं कारों से नशीली चीजों की तस्करी भी करता है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस महंगी गाड़ियों पर हाथ नहीं डालती। लेकिन अब वो एक बार फिर से पुलिस के शिकंजे में है, सलाखों के पीछे जाने को तैयार। दरअसल इस स्टाइलिश चोर सतेंद्र का हाई एंड कार चोरी करने का तरीका भी बड़ा नायाब है। दरअसल ये 5 स्टार होटल में जाता है, अच्छे सूट बूट ये पहनता है और वहां जाके अंग्रेजी बोलता है और पार्किंग अटेंडेंट से कोई भी चाबी उठा लेता है और उसके बाद कोई भी हाई एंड कार लेकर चलता बनता है। दरअसल ये इस तरह का इसका पहनावा था और इस तरह से बोलता था कि किसी को इस पर शक नहीं होता था। यही वजह थी कि ये एक के बाद एक कई गाड़ियां चोरी करता रहा। बहरहाल अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा अश्विनी हिल के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। और अब बात एक ऐसे चोर की जिसके काम करने का तौर तरीका दूसरों से हटकर है। दूसरे सुपर चोरों की तरह वो भी महंगी गाड़ियां चुराता है, लेकिन हर बार भेष बदलकर। वो चोरी के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेता, सीधे किसी के घर में घुस जाता है और फिर अगर गाड़ी की चाबी आसानी से हाथ लग गई तो ठीक, वरना गलतफहमी की बात कहकर चुपचाप बाहर निकल आता है। हाँ, हाथ मारने के बाद अपना हुलिया बदलना नहीं भूलता। नाम रोबिन उर्फ राहुल, उम्र 32 साल, करतूत 30 से भी ज्यादा लग्जरी कारों की चोरी। दिल्ली के इस सुपर चोर की निगाहें भी हमेशा महंगी कारों पर ही होती हैं, लेकिन किसी भी कार पर हाथ साफ करने का उसका अपना अलग ही तरीका है। वो किसी के भी घर में दिन दहाड़े बिंदास घुस जाता है और गाड़ियों की चाबी उठाकर गाड़ी समेत रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो ऐसे बहाने बनाता है कि घर में रहने वाले लोग भी चकरा जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, वो हर बार चोरी करने के बाद अपना हुलिया जरूर बदल लेता है। हरियाणा के हिसार से करीब 10 साल पहले दिल्ली में कदम रखने वाले रोबिन उर्फ राहुल के सिर पर पहले बाल कम थे, या यूं कहें कि वो गंजा था, लेकिन अपने इसी गंजेपन को उसने हथियार बना लिया। वो विग लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां चुराने लगा। इस तरह से वो एक ही झटके में करोड़पति बन गया। रातों रात अमीर बनने के बाद उसके नए नए शौक भी पैदा हो गए। जनाब की 1 या 2 नहीं, बल्कि 16 गर्लफ्रेंड्स हैं और इन लड़कियों की फरमाइशें पूरी करना भी उसकी चोरी करने की वजहों में शामिल है। लेकिन ऑडी में घूम घूम कर तमाम तरह की हाई एंड कारें चुराने वाले दिल्ली एनसीआर के इस चोर को अब पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस की माने तो ये शातिर चोर 12वीं तक पढ़ा है। उसने पढ़ाई के बाद छोटी मोटी नौकरियां भी की, लेकिन वो शुरू से ही बड़ा हाथ मारना चाहता था, लिहाजा उसने नौकरी छोड़ दी। फिर उसने कई फिल्में देखी और फिल्मों से ही चोरी का आइडिया चुरा लिया। फिलहाल वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ पूरा का पूरा गैंग है। फिलहाल हालत यह है कि 30 से ज्यादा आलीशान गाड़ियां चुराकर उसका नाम भी सुपर चोरों की फहरिस्त में काफी ऊपर आ चुका है। आज तक ब्यूरो। धनीराम मित्तल, जी हां, यही नाम है उसका। चोरों की दुनिया के इस सीनियर सिटीजन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही जुर्म से की। उसने जैसे ही होश संभाला, फर्जी दस्तावेज बनवाकर रेलवे की नौकरी हासिल कर ली। तब तो वो स्टेशन मास्टर बन गया, लेकिन फिर उसकी पोल बाद में खुल गई। लेकिन जब तक पोल खुली वो कई और खेल कर चुका था। इसके बाद पटरियों पर दौड़ने वाली रेल से तो उसका नाता टूट गया, लेकिन फिर उसने जुर्म की ऐसी रेल दौड़ाई कि न जाने कितने स्टेशन पीछे छूट गए। उम्र के इस पड़ाव में आकर धनीराम बेशक जुर्म की दुनिया में अलग थलग पड़ गया हो, लेकिन एक दौर था जब उसका भी गैंग हुआ करता था और उसके गैंग में 100 से ज्यादा गुर्गे भी थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ हर गुर्गे ने अपनी अपनी लूटमार की अलग दुकान सजा ली। वैसे तो हर साल, या फिर यूं कहें कि उसकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बड़े घर यानी जेल की सलाखों के पीछे ही निकल गया, लेकिन जब भी वो जेल से बाहर होता तो दिल्ली के नरेला इलाके के टीकरी खुर्द गांव में ही रहता था। ये और बात है कि अपने इस गांव से निकलकर अब उसकी मां पूरे उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में है।
एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला धनीराम 1939 में भिवानी में पैदा हुआ था। रोहतक कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नकली दस्तावेज बनाकर ही रेलवे में नौकरी पाली। हैरानी की बात तो यह है कि वो 1968 से 1974 तक बतौर स्टेशन मास्टर काम भी करता रहा। 1964 में वो रोहतक में आरटीओ दफ्तर में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आ गया कि वो बेहद शातिर है और बस यहीं से जुर्म की दुनिया में उसके काले करियर की शुरुआत हो गई। उसने 1970 में राजस्थान से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और वकील बन बैठा, लेकिन इसी बीच उसने पटियाला हाउस कोर्ट में बतौर मुनीम भी काम किया। उसने रोहतक और दिल्ली की लोकल कोर्ट में भी एक वकील के तौर पर कई साल तक प्रैक्टिस की और अपने काम के सिलसिले में ही धनीराम की कई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में भी जान पहचान हो गई। यहीं से उसने गाड़ियां चुराने का आइडिया लिया और उन्हें आगे बेचने की तरकीब निकाली। इसके बाद तो नकली दस्तावेज बना बनाकर उसने चोरी की इतनी गाड़ियां बेची कि उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। ये गुनाह करने की लत ही है जिसने धनीराम को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर बना दिया। वरना जिस उम्र में अच्छे भले लोग रिटायरमेंट लेकर घर पर सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, उसी उम्र में धनीराम ने चोरी और सेंधमारी से परहेज नहीं किया। मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।